गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। केम छो मजामा। तो गाइस, आप सभी का पेट लवर नीचू के चैनल पे बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर आप सभी समझ चुके हो कि गर्मियों के में जो तोते होते हैं उनके पंख अधिक क्यों झड़ते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियोस के टॉपिक पर आएंगे और चलिए जानते हैं आखिर क्या है वजह कि तोते के पंख गर्मी में अधिक क्यों झड़ते हैं और क्या है इसका कारण। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने तोते को कोई भी बदहजमी खाना दे रहे हो या तो अगर उसका खान पान गलत है तो तोते के पंख झड़ेंगे। और मेनली अगर ये कंसिडर किया जाए ना कि गर्मी में अगर तोते के पंख ज़्यादा झड़ते हैं ठंड के मुकाबले, ठीक है, तो ठंड के मुकाबले गर्मी में पंख क्यों झड़ते हैं, ये क्वेश्चन तो ये सबसे पहले। तो पंख इसलिए झड़ते हैं क्योंकि एक मंथ होता है ना, एक मंथ होता है, मे बी बहुत सारे मतलब जो बर्ड्स होते हैं, जो बहुत सारे पैरोट्स होते हैं, कुछ पैरोट्स के फरवरी से अगस्त में ज़्यादा मंथ झड़ते हैं तो कुछ के मार्च से जुलाई तक में, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, एक एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसे कि मान लो अगर कोई भी, जैसे कि अगर गर्ल्स होती है, गर्ल्स को पीरियड्स होता है मंथली, तो मंथली में 4 to 5 डेज पीरियड्स हो सकते हैं, किसी के 7 डेज तक भी जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं, जो पैरोट हैं, जो तोते हैं, उनके गर्मियों के मौसम में उनके पंख जो है वो अधिक झड़ते हैं। और ये हो सकता है कि मंथ में, ऐसे तो नॉर्मली देखो फरवरी से अगस्त तक झड़ते हैं किसी के, तो किसी के मार्च से जुलाई तक झड़ते हैं, ठीक है। बट कोई बर्ड में ऐसा भी देखा गया है कि साल में 2 बार भी झड़ते हैं। बट नॉर्मली अगर कंसिडर किया जाए तो जो बर्ड्स हैं उनके पंख एक बार ही झड़ते हैं। और ये एक तरीके से ये मौसम की देन है, ये प्राकृतिक है जो भी पंख इन लोगों का झड़ना है। जैसे कि ये होता है ना कि बरसात के मौसम में जब वसंत का मौसम आता है, जब वसंत पंचमी आता है, तो जितने भी पत्ते होते हैं पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, है ना। तो बस उसी तरीके से ये एक नेचर है, ये एक प्राकृतिक का देन है कि जो बर्ड्स हैं उनके पंख झड़ते हैं और एक नए पंख उन्हें मिलते हैं, ठीक है। तो जो गर्मी का जो समय है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो बर्ड्स हैं, जो तोते हैं, उनके पंख झड़ेंगे और मिनिमम जो है वो 10% झड़ते हैं, 10 से 15% तक झड़ते हैं। लेकिन अगर ये अत्यधिक झड़ रहे हैं तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये ज़रूरी है, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं गाइस कि सबसे ज़्यादा ना मार्च से जुलाई तक में उनके पंख झड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो मिट्टू है उसका जो पंख झड़ता है वो मतलब कि मार्च से जुलाई तक में झड़ता है। अब बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वो उनके पंख झड़ते हैं, पुराने पंख झड़ते हैं, नए पंख आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर पंख ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने कोई अच्छे बर्ड के जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। और हाँ, ये भी होता है ना कि मान लो मान लीजिए अगर ज़्यादा पंख झड़ रहे हैं तो हो सकती है उन्हें कोई बीमारी भी हो, है ना, उन्हें कोई बीमारी भी हो। बट अगर स्पेशली अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, अगर उनके पंख जो है वो 4 महीने के अंदर में कुछ झड़ रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसा ही वसंत पंचमी में होता है कि पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, ठीक वैसे ही सेम टू सेम, मतलब कि ठीक वैसे ही उसके ही अनुसार जो पक्षी हैं उनके पंख भी झड़ते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी पैनिक होने वाली बात नहीं है गाइस। तो आप इसमें ये कर सकते हो ना कि मान लो अगर पंख झड़ रहे हैं, अगर उनके शरीर से मान लो अगर फेदर लूज हो रहे हैं तो इसको ना मॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स में होता है कि पीरियड कहते हैं, एज एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि गर्ल्स में अगर मंथली ब्लीडिंग होती है लड़कियों को किसी को 3 से 4 दिन तक या किसी को 3 से 5 दिन तक भी होती है, किसी को 1 हफ्ते तक भी रहती है, तो उसे गर्ल्स में जो होता है ये ब्लीडिंग होता है तो उसे पीरियड्स कहा जाता है। बट यहाँ पे जो पक्षियों का जो केस है उसको आप मॉल्टिंग कह सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाई हूँ, ठीक है, तो उसको मॉल्टिंग कह सकते हो। तो ये रीज़न होता है सबसे बड़ा कि उनके पंखों का झड़ना। तो अगर जब मान लो अगर उनके पंख झड़ रहे हैं तो आपको आपका जो पेट है आपको उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, किस प्रकार से ध्यान देंगे, किस तरीके से ध्यान देंगे, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो
आप उन्हें ध्यान रखें कि इस टाइम पे आप ना मतलब कि अगर उनके पंख लूज़ होते हैं ना तो उनकी एनर्जी भी लूज़ होती है। तो एनर्जी लूज़ होती है तो एनर्जी गेन करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, एनर्जी गेन करने के लिए आप उन्हें अच्छे फल दे सकते हो, अच्छे सब्जियां खिला सकते हो, साथ ही आप उसे स्प्राउट्स खिला सकते हो, मतलब कि अंकुर वाले कुछ भी अंकुर के चने खिला सकते हो। जो भी चने आप नॉर्मली देते हो ना, अगर उसे अंकुरित होने दोगे, उसे अगर आप मतलब कुछ दिन तक किसी कपड़े में बांध करके छोड़ दोगे तो उसमें एक अंकुर आ जाता है, वाइट सा स्प्राउट्स आता है जिसे अंकुर कहते हैं हिंदी में। तो अगर वो खिलाओगे तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। वो चना बहुत फ़ायदेमंद होता है उनके हेल्थ के लिए। साथ ही आप उन्हें फल में एप्पल दे सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि एप्पल में जो है ना, एप्पल में बहुत फाइबर होता है, वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट करता है। कीवी फल खिला सकते हो, कीवी फल खिला सकते हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार इस टाइम पे ना उन्हें विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप एज ए जूस तो डायरेक्ट उन्हें नहीं दो, तो लेकिन आप फल दे सकते हो, वो अच्छा रहेगा। मतलब कि ऐसे फल दो जिसमें थोड़े जूस ज़्यादा रहे, जैसे कि आप ऑरेंज दे सकते हो, आप ग्रेप्स दे सकते हो उन्हें, उनसे उन्हें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मतलब कि जैसे कि वो जो भी फेदर लूज़ कर रहे हैं वो ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स लेके वो उसको गेन कर सकते हैं ना, मतलब कि अपनी बॉडी से जो भी लूज़ हो रहा है एनर्जी, तो वो उसे गेन करेंगे। और साथ ही गाइस ये हमेशा ध्यान रखें कि आप ऐसे ही मतलब ये जो मॉल्टिंग का पीरियड होता है ना बर्ड्स का, तो उस टाइम पे आप उन्हें साफ़ खाना दें, बासी खाना ना दें। नहाना भी उन्हें ज़रूरी होती है, उन्हें नहाएं, क्योंकि उनके फेदर लूज़ हो रहे होते हैं तो इन्हें ईचिंग भी होती है। जैसे कि मान लो एज एग्जाम्पल, अगर हम लोग या मैं ही या तो आप लोग अगर मान लो कुछ 1 या 2 दिनों तक भी नहीं नहाओगे तो ईचिंग होती है ना, बॉडी में खुजली होती है, जम्स हो जाते हैं बॉडी में। तो ठीक वैसे ही उनके भी बॉडी में जम्स हो जाते हैं, तो उन्हें नहलाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। उन्हें साफ़ खाना दे, बासी खाना ना दे। बासी खाना मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो अगर कोई खाना सुबह दिया है और वो खाना सुबह का दोपहर हो गया है तो उसको बासी खाना बोलेंगे, ठीक है। तो उन्हें बासी खाना नहीं देना है। अगर आप कुछ खाना देते हो तो 2 से 3 घंटे में उस खाने को हटा दो, उन्हें साफ़ खाना दो, उसे अंधेरे में नहीं रखो उस टाइम पे, क्योंकि डिप्रेशन होने की समस्या आम बात है आजकल लोगों में, तो हो ही रही है, बर्ड्स में भी होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस टाइम पे मॉल्टिंग वाला जो पीरियड होता है ना उनका, वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और देखो ये ना आपको मैं सिम्टम्स बता दूँ कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो गाइज़ इसके सिम्टम्स ये हैं कि मतलब अगर मान लो देखो जब मॉल्टिंग का पीरियड आता है ना तो ये बहुत ज़्यादा सुस्त जैसे लगेंगे आपको, सुस्त से रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे किसी से, बहुत एनर्जी लो फील करेंगे, वो बोलते कम है और इनके शरीर से पंख भी झड़ जाती है। बट ये ध्यान रखें कि इनके शरीर से अगर पंख झड़ रहे हैं ना तो कहीं कहीं से झड़े वो नॉर्मल है, बट अगर एक जगह से अगर ज़्यादा पंख झड़ जा रहे हैं तो वो उसको एक डिजीज़ या उसको एक बीमारी के कंसिडर में किया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर ज़्यादा पंख उनके झड़ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो और आप कैरोट दे सकते हैं उन्हें, गाजर दे सकते हैं, ये एक अच्छा सोर्स है फाइबर का जिसमें विटामिन 1 भी होता है, पोटेशियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। और साथ ही मान लो और ये ना मतलब कि उनके जो आँख है ना, आँख की शक्तियाँ भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं तो उसको इम्प्रूव भी करेगा कैरोट, ये बहुत बेस्ट होता है। और चने दे तो उन्हें अंकुर वाले चने दे तो फिर वो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और भी मैं कुछ बता दूँ तो उनके खान पान में ध्यान रखें, उन्हें साफ़ सफाई पे मतलब रखें। उनका जो भी केज है अगर आप उनसे ऐसे केज में तो नहीं रखना चाहिए, बट मेरा मिट्टू जो है वो रात में अगर केज में जाता है तो साफ़ सुथरा केज रहता है कि उसे साफ़ जगह पे रखूँ। और बरसात में ये बरसात में नॉर्मल सी चीज़ है कि पतझड़ होते हैं, वसंत पंचमी में पतझड़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स में मॉल्टिंग होती है। तो मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि मतलब जब इनके जो फेदर्स जब लूज़ हो रहे होते हैं इस टाइम पे, ठीक है, जब इनके फेदर्स लूज़ हो रहे होते हैं ना तो बहुत बार होते हैं ना कि मतलब फेदर्स लूज़ होते टाइम मतलब जो पंख है ना वो नुकीले जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें कि आप इन्हें ज़्यादा टच ना करें, आप इन्हें ज़्यादा मतलब प्यार ना दें। मतलब अगर आप उन्हें टच भी करोगे ना तो फिर वो चीज़ उन्हें चुभती है तो फिर वो उन्हें हार्म होती है। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि उन्हें हार्म नहीं करना है, उन्हें हमें प्यार से रखना है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा सा उन्हें रेस्ट देंगे, उन्हें रेस्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल से अकेला छोड़ देना है, उनके साथ रहें लेकिन उन्हें ज़्यादा टच वगैरह ना करें, ये ध्यान रखेंगे हम सभी। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें अगर आपको मेरा कुछ भी कहना पसंद आ रहा है तो। अगर गाइस आपके लिए मेरे कोई भी कमेंट वैल्यूएबल लगे हों तो आप शेयर भी कर देना। और गाइस ये होगा ना कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मालूम है जो अगली जो वीडियो डालूंगी ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप जान पाओगे। तो गाइस अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी या उस पर कोई वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।